हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद है उसी का हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर के आए हैं। स्टूडेंट अच्छा से देखिए और समझने की प्रयास करिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है बहुपद 5m² माइनस 10m प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। स्टूडेंट का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है स्टूडेंट सी बट्टा ए, और सी का काम कौन कर रहा है, यानी कि 5 बट्टे में 5। ठीक है, ए का काम 5 कर रहा है, बी का काम -10 कर रहा है, सी का काम 5 कर रहा है। कैसे कर रहा है वो आप जानिए, यानी कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में जो रहता है, ठीक है, यही जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। जब इससे और इसको तुलना करिएगा तो ए का मान 5 आ जाएगा, बी का मान -10 आ जाएगा और सी का मान 5 आ जाएगा। तो गुणनफल पूछ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। सी मतलब 5/5 कट के आएगा कितना, 1। तो कौन सा ऑप्शन में है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 3pq माइनस 5p² माइनस 11p माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। स्टूडेंट शून्यकों का गुणनफल ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है स्टूडेंट तो ये जो होता है इसका गुणनफल वो फिर से मैं बता दूं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है स्टूडेंट, मतलब -d/a होता है। ठीक है, क्योंकि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है स्टूडेंट वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है ना। तो ए का काम जो है 3 कर गया, बी का काम -5, सी का काम -11 और डी का काम -3 है। ठीक है, तो उसका गुणनफल पूछ रहे हैं तो -d/a होता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो ये जो होता है तो -d, तो -d का मतलब कि -3 +3 बट्टा में ए मतलब 3 कट के आ गया कितना, 1। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है। ये बात आप अच्छा से जानते हैं। ठीक है, और दिया गया है वो आप देख भी सकते हैं। स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और समझने की प्रयास करिए। यदि गुणनफल पूछ रहा है तो c/a द्विघात में, और त्रिघात में गुणनफल पूछ रहा है तो -d/a होता है। और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और त्रिघात बहुपद है तो उसमें 3 ठो शून्यक होता है, यानी कि एक अल्फा होता है प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, एक ये होता है, एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है स्टूडेंट -b/a होता है, और इसका फार्मूला होता है c/a। ठीक है, और तीनों को एक साथ गुना करके, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। ये बात को आप अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ए बी सी डी ये जो है, यदि शून्यकों के योग पूछेंगे तो आप ऐसा बता दीजिएगा। 2 शून्यकों को एक साथ ले करके योग पूछेंगे तो आप ये फार्मूला लगाइएगा। गुणनफल पूछेंगे तो आप ये फार्मूला लगाइएगा जो कि मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा, और उसको जो तुलना करना है इससे करना है, क्योंकि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है। तो इस पर भी आपको ध्यान में रखना है, इन बात को अच्छा से ध्यान में रखना है जो, और इसको तुलना कैसे करना है वो तो आप अच्छा से जान ही गए। ठीक उसी प्रकार ये जो दिया गया है इसको भी ऐसे ही देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब इसको तुलना किससे कीजिएगा, तो तुलना जो है स्टूडेंट द्विघात बहुपद है तो ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना कीजिएगा। तो यानी a का मान 5, b का मान जो है -10, c का मान 5 हो गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में एक ना एक आता ही है। ठीक है, निश्चित रूप से आएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को हम इस बात पे बार बार डिस्कस कर रहे हैं जो किस टाइप से आपको ज्ञात करना है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट। px के शून्यकों की संख्या क्या होगी स्टूडेंट, तो इससे शून्यकों की संख्या सबसे आसान भाषा में मैं कहूँ तो
एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा वो उसका शून्यक उतना होगा। यानी देखिए जैसे ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है, ठीक है। अब जैसे ऐसे ऐसे कर दिए तो x को कितने बार काटा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है, एक बार यहाँ, तो कितना बार काटा है, 1 2 3 4, इसकी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है, तो ये जो है x अक्ष को सिर्फ एक ही बार काटा है, कितना बार, सिर्फ एक बार, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। कभी कभी आपको ऐसे जैसे y है, y डैश है, x डैश है, x है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो इसकी शून्य की संख्या कितना होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x अक्ष पे यानी कि इस पे, x अक्ष यानी कि इस पे एक बार भी जो है टच नहीं किया, ठीक है, यानी एक बार भी नहीं काटा, तो इसकी शून्यकों की संख्या जो होगी स्टूडेंट ये 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये ग्राफ है, इस बार लंबा देखिए y डैश x, ठीक है। अब इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे 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 ऐसे, अब इसको गिनिए, ये ऐसे कितने बार काटता है, देखिए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यहाँ पे 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, इसकी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12। फिर यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, इसकी शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो ऐसा करके 2 बार कटा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कभी कभी फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ऐसे, इसकी शून्य की संख्या कितना होगा बताइए, देखिए, सॉरी ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी शून्य संख्या बताइए। देखिए x के मान कितना, एक बार कटा यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो 1 2 3, 3 बार कटा, x अक्ष को 3 बार काटा, इसकी शून्यों की संख्या 3 होगी। कितना होगी, 3 होगी। इन बातों का आप अच्छा से ध्यान रखिएगा। x अक्ष को कितना बार काटता है, y अक्ष को नहीं देखना है, y अक्ष को 10 बार काटेगा, दूसरा शून्य जैसे ऐसे है, इससे शून्य संख्या कितना हो जाए, ये y की काट रहा है तो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ x से मतलब है, तो x को यहाँ पे एक के बार काट रहा है ना, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे एक बार, तो शून्य की संख्या 1 होगी। y को कितने भी बार काटे उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए, MQ - 3M - M + 3 के शून्यकों के योग क्या होगा। इसको हम इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे। जो त्रिघात बहुपद शून्यकों का योग जो होता है, ये सबसे पहले त्रिघात बहुपद व्यापक रूप क्या होता है, देखिए AX³ + BX² + CX + D, ये होता है इसका व्यापक रूप। A का मान कितना हो गया, A का मान 1, B का मान -3, C का मान -1, D का मान 3, तो शून्यकों का योग पूछ रहा है। यानी कि त्रिघात बहुपद है तो 3 ठो शून्यक होगा, तो एक अल्फा ले लेते हैं, एक बीटा ले लेते हैं, एक गामा लेते हैं, तो ये होता है -B/A, यानी कि -B/A। तो -B, ये देखिए ये B है तो ये -B है, तो माइनस प्लस, यानी कि 3/1, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में है। बहुपद x² - 3 के शून्यक है। अच्छा, यदि आपसे शून्यक पूछे तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, चुपचाप जो x² - 3 जो दिया गया रहेगा बहुपद, उसके बराबर में आपको 0 लिख देना है। क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो लिखिए, अब ये x² = 3 हो गया, ये बात आप जानते हैं। अब स्क्वायर है तो इसे इधर रूटेंडर लग जाएगा, यहाँ पे 4 रहता तो इसका वर्गमूल 2 आ जाता प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे रूटेंडर में है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसे प्लस माइनस कर दीजिए। यानी कि x का वैल्यू आ गया +√3 और -√3, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये बात आप अच्छा से समझ गए। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसके घात जितना होगा उसका शून्यक उतना होता है, ये बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एग्जाम में ये पूछ लें कि x² - 3 के शून्यक कितने होंगे, ठीक है, तो कितने होंगे तो आप बोल दीजिएगा 2 होंगे,
क्यों 2 होंगे? क्योंकि इसका घात 2 है। अब ये अपना लोग निकालें कि इसका जो शून्यक आया था +√3 और -√3, ये बात आप जानते हैं ना स्टूडेंट। तो इसी टाइप से जो है आपको सॉल्व करना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, यानी कि 3x² -7 बराबर इसकी शून्य क्या होगी? तो आप क्या की कर दीजिएगा, ऐसे रहेगा बहुपद इतना इतना का शून्य क्या होगा, तो बराबर में 0 कर दीजिएगा। तो 3x² बराबर 7, इसीलिए x² बराबर 7/3। तो रूटेंडर में ये स्क्वायर है तो रूटेंडर में लग जाएगा, तो x बराबर √7/3, लेकिन ±7/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब रूटेंडर लगता है तो प्लस माइनस में उसका आंसर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे के ग्राफ से px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे और इस वाले वीडियो में भी हम अच्छा से बता देंगे। तो देखिए, शून्यकों की संख्या वह होता है जो x अक्ष को, आपको ये देखना है कि x अक्ष को कितना बार काटा है, x अक्ष को कितना बार, y अक्ष को नहीं देखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, y अक्ष को आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ x अक्ष को देखना है। तो x देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो x अक्ष को 4 बार काटा है, तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि ये है, आपको ये पूछ लें इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये ऐसे 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 हो जाएगा, इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी? देखिए x का 1 बार, फिर 1 बार, 2 बार, इस शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ऐसे रहेगा, तो इसका शून्य 1 बार यहाँ पे, 1 बार, यानी x अक्ष को कितना बार काटता है। ठीक है, x अक्ष को जितना बार काटेगा उसका शून्यक उतना होगा। इन बात को आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, और कुछ बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इन बात को आप दिमाग में अच्छा से सेटअप कर लीजिए कि शून्यक उतना ही होता है जितना बार x अक्ष को काटता है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छा से समझ गए। यहाँ पे फिर देख लीजिए, बहुपद x² का शून्यक क्या होगा? ये जब शून्यक पूछता है तो आप बराबर में 0 कर दीजिए और उसको हल कर दीजिए। और ग्राफ की मदद से पूछें तो x को कितने बार काटा है, उनको आपको ध्यान में रखना है। जितने बार x को काटेगा उतना जो है उसका शून्यक होगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छा से समझ गए। तो स्टूडेंट, हम आपको इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को आप जितना बार प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको पकड़ बनेगा। ठीक है, और बहुपद का जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा टैली करता है, सेम का सेम, यदि सेम नहीं रहेगा तो डिजिट चेंज कर दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे x² - 3 है तो वहाँ पे x² - 5 कर देंगे। तो आपको ये तो अच्छा से आता है ना, जो किस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, आप उसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।